जब नेपाल देश का पार्लियामेंट जलाया जा रहा था, वहां की सरकार गिर गई थी और वहां के देश का बिल्कुल तहस नहस हो गया था। यही हमारा पड़ोसी देश और अपना देश हंस रहा था, नेपाल की परिस्थिति पर हंस रहा था। आज वही नेपाल देश जिस प्रकार से अपने नेताओं को, अपने पॉलिटिशियन को इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिशियन को खड़ा किया, आज वहां का नेपाल का होम मिनिस्टर सुडान गुरु जिस प्रकार से अपना नियम बनाया, जिस प्रकार से वीआईपी जैसे नियम को खत्म कर दिया, आज वहां की शिक्षा व्यवस्था से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, वीआईपी व्यवस्था से लेकर, जिस प्रकार से वहां के होम मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि पूछिए मत, वहां ये नियम बना। और सुडान गुरु ने, वहां के होम मिनिस्टर ने ये नियम बनाया, वीआईपी जैसे नियम कोई सुविधा नहीं रहेगी, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबको एक समान सुविधा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा खतरा है तो उसको वीआईपी सुविधा दी जाएगी, नहीं तो कितने बड़ा कोई पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसे किसी प्रकार का वीआईपी सुविधा नहीं दी जाएगी। अरे हम इस नेपाल देश में इस प्रकार का नियम बनाया गया है कि वहां का चाहे आम नागरिक हो चाहे कितनी बड़ा नागरिक, सबको लॉ एंड ऑर्डर को मानना पड़ेगा। और वहां के जिस प्रकार के करप्शन, वहां के रेपिस्ट जिस प्रकार से थे, वहां को उनको कानून व्यवस्था ने उनको सजा दे दी है। ये हमारे नेपाल देश पड़ोसी देश की स्थिति है। लेकिन जब कहते हैं ना, जिस देश में एक बार जिस प्रकार डाउनफॉल होती है वो कमबैक जरूर होता है, लेकिन केवल देश के युवाओं को, नेपाल के युवा नेता जिस प्रकार से अपना कारनामा दिखाए हैं, जिस प्रकार से अपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने देश में एक नया नियम, मजबूत नियम बनाए हैं, वे केवल युवाओं की वजह से हुए। इसीलिए हमारे देश में युवाओं को आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है, वो भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। इसलिए अपने देश के युवाओं को, अपने देश के यूथ जनरेशन को पॉलिटिक्स में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है।